करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसंपदां शत्रुबुद्धिं विनाशाय दीपं देव नमोस्तु ते। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं आचार्य वासुदेव तिवारी उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक खास एवं विशेष कार्यक्रम लेकर के। आज का विशेष कार्यक्रम होगा प्रकाश पर्व दीपावली के विषय में। आप सबको स्वयं ज्ञात होगा यह दिवाली का विशेष अवसर आने वाला है। इस समय हम सब लोग दिवाली की तैयारियों में लगे हैं। यह प्रकाश पर्व दीपावली भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के अयोध्या आगमन से प्रसन्न होकर के नगर वासियों के द्वारा, अयोध्या वासियों के द्वारा 5 दिवसीय 5 दिनों तक यह त्यौहार मनाया गया था। उस 5 दिवसीय त्यौहार में सबसे पहला त्यौहार आता है धन त्रयोदशी। धन त्रयोदशी से प्रारंभ होकर के भाई दूज यम द्वितीया तक यह 5 दिन तक लगातार त्यौहार चलता है। इस तरीके से तो पहले त्यौहार पे आइए हम सब लोग देखते हैं, जानते हैं। पहला त्यौहार धन त्रयोदशी। धन त्रयोदशी विशेष 2 चीज़ों को लेकर के विशेष प्रभाव रखता है। सर्वप्रथम देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव इसी दिन हुआ था। अमृत कलश हस्त में लेकर के समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी का आविष्कार हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। उस दिन भगवान धन्वंतरी का हम सब लोगों के द्वारा विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए, जिससे सब लोगों को स्वस्थता निरोगता प्राप्त हो एवं आगे का जो जीवन है वह स्वस्थ व सुंदर रहे। धन्वंतरी भगवान की पूजा के बाद वह विशेष दिन होता है खरीदारी का। सारे सामग्री, सारे सामान लोग परचेस करते हैं, खरीदते हैं, मार्केट में जाते हैं। उस दिन सब सामान आप ले सकते हैं। कुछ सामान विशेष बताए गए हैं, जैसे कि सोना, चांदी, पीतल इत्यादि खरीदना शुभ होता है। मिट्टी की दियाली वगैरह भी उस दिन खरीद सकते हैं। माँ लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ, पूजा संबंधी जो भी सामग्री है वो आप ले सकते हैं। पूरा ला करके अपने घर में रखिए, दीपावली में उसका प्रयोग करिए। यह प्रथम दिन का विशेष त्यौहार होता है। द्वितीय दिन नरक चतुर्दशी। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके शरीर में तेल का पूटन करके, मालिश करके, अपामार्ग की पत्ती को जल में डाल करके स्नान करने से नरक भय नहीं रहता है, ऐसा भगवान के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद सायंकाल के समय यम दीप दान करते हैं, यमराज भगवान से प्रार्थना करते हैं सबको स्वस्थ रखें, निरोगी रखें एवं आकस्मिक भय, दुर्घटना, चोट चपेट, अकस्मात आकस्मिक मृत्यु इत्यादि से सुरक्षित रखें। तीसरे दिन का विशेष त्यौहार, इस पर्व का मुख्य त्यौहार कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या। माँ लक्ष्मी जी के विशेष पूजन की तैयारियाँ, भगवान गणेश के विशेष पूजन की तैयारियाँ होती हैं। दीपोत्सव होता है। सभी लोग उस दिन दीपदान मनाते हैं, दीपदान करते हैं, घर सजाते हैं, माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। तरह तरह के अनेकानेक रंगारंग रंगोलियाँ मनाना, सब लोग आपस में मिल करके माँ का पूजन करके मिठाइयों को नैवेद्य के रूप में अर्पित करते पुनः सब लोग प्रसाद पाते हैं। दीपावली में विशेष पूजन का मुहूर्त होता है। उस विशेष मुहूर्त पूजन में किए हुए पूजन का विशेष लाभ होता है। उसको बोलते हैं स्थिर लग्न। आप सब लोग जानते होंगे, स्थिर लग्न में किए हुए पूजन का प्रभाव बहुत शुभ माना गया है। स्थिर का मतलब होता है स्थिरता। माँ लक्ष्मी की स्थिरता होती है उस घर में जिस घर में स्थिर लग्न में पूजन किया जाता है। आप अपनी कंपनी, फैक्ट्री, दुकान एवं घर के पूजन में स्थिर लग्न का विशेष प्रयोग कर सकते हैं। स्थिर लग्न का समय सायंकाल 6:18 से रात्रि 8:11 तक रहेगा।
यह स्थिर लग्न वृष लग्न है, इसमें पूजा करना विशेष शुभ माना गया है। उस दिन आप पूरी रात्रि किसी भी समय पूजन कर सकते हैं। पूजन करने का विशेष पूरी रात्रि का समय होता है। यदि आप स्थिर लग्न ये वाली नहीं पाते हैं तो दूसरी स्थिर लग्न मध्य रात्रि निशीथ काल वेला, सिंह राशि 12:37 से लगभग 3:13 तक पाई जाती है। उस लग्न में भी 12:57 से मध्य रात्रि 12:57 से प्रारंभ होकर के 3:13 तक यह लग्न रहेगी। इस लग्न में भी पूजन करना विशेष प्रभावी रहेगा, क्योंकि उस मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के घर देखने आती हैं। कौन सा भक्त मेरी पूजा कर रहा है, कौन सा भक्त क्या कर रहा है। अगर उस समय माँ लक्ष्मी के पूजन में जो व्यक्ति लगा हुआ मिलता है, पूजन करता हुआ होता है, उस पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर के उसके ऊपर विशेष कृपा विशेष दया करती हैं, उनके घर में सदा सदा के लिए निवास कर सकती हैं। इन विशेष लग्नों में आप पूजन करिए। इसके अतिरिक्त में आप उस दिन कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त स्तोत्र एवं माँ लक्ष्मी के विशेष मंत्रों को पाठ कर सकते हैं। कमलगट्टे की माला से माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के महालक्ष्मीष्टक स्तोत्र, इंद्र के द्वारा रचे हुए स्तोत्र का आप पाठ भी कर सकते हैं। उस पाठ से आपको विशेष प्रभाव मिलेगा। जिन लोगों को आर्थिक समस्याएं ज़्यादा आती हैं, कर्ज रहता है, उन लोगों को उस दिन छोटा सा हवन करना चाहिए। हवन में विशेष प्रयोग करना चाहिए। मखाने लेकर के गाय के घी में स्पर्श करा करके मखाने से माँ लक्ष्मी की विशेष आहुतियाँ देनी चाहिए। 1100 आहुतियाँ देने से अद्भुत विशेष लाभ प्रत्यक्ष दिखाई देगा। यदि आप 1100 डालने में असमर्थ हैं तो आप 108 डाल दीजिए, परंतु वो भी बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा आपको। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत बेहतर होगी और आप देखेंगे तो भविष्य आपका उज्जवल होगा। आपके ऊपर से कर्ज इत्यादि उतर जाएगा, माँ लक्ष्मी की कृपा बनेगी तो सब अच्छा होने लगेगा। तीसरे दिन गोवर्धन पूजा, कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा गोवर्धन पूजा का विशेष समय होता है। इस दिन भगवान कृष्ण जी की मूर्ति का, कृष्ण जी की लीला में गोवर्धन पूजा आती है, उनका पूजन होता है। प्रातःकाल उठ करके स्नान करके अपने मुख्य गेट के बाहर गोवर्धन का स्थापना की जाती है। गाय के गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं, उसके बाद उनका पूजन किया जाता है। उस दिन गौ माता का भी पूजन करना चाहिए। यह चतुर्दिवसीय हो गया। पंचम दिवसीय पूजन और त्यौहार आपका है यम द्वितीया, भाई दूज। कुछ लोग भैया दूज भी बोलते हैं, भाई टीका बोलते हैं। यम द्वितीया होती है उस दिन बहुत अच्छा त्यौहार होता है। सब अपने अपने भाई बहनों के यहाँ, बहन भाई के यहाँ जाकर के भाई के हाथ मुंह मीठा कराती हैं, उनको आशीर्वाद देती हैं और उनसे प्रेम से बातचीत करती हैं। तो यह बहुत ही शुभ पंचम दिवसीय त्यौहार होता है। तो इस तरीके से धन त्रयोदशी से लेकर के भाई दूज तक 5 दिवसीय त्यौहार बड़ा ही अच्छे और प्रेम पूर्वक आप सब लोग अपने अपने परिवार के साथ बिताएं और खूब एंजॉय करें, बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। हमारी तरफ से विशेष हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। माँ लक्ष्मी आप सब लोगों के ऊपर हमेशा अपनी कृपा बरसाती रहें, हमेशा आपके भंडार भरे रहें। माँ कहती है, माँ लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपूर्व बात,
ज्यों ज्यों दे त्यों त्यों बढ़े, बिन दीने घट जात। माँ लक्ष्मी जी ने कहा है, जिसके पास मैं हूँ या लक्ष्मी है, उसको देना चाहिए, उसको कभी लक्ष्मी को दबा करके नहीं रखना चाहिए। जितना वो देगा उतना ज़्यादा वृद्धि होगी, जितना वो दबाएगा उतना ज़्यादा उसका नुकसान होगा। इसलिए आप सब लोगों से नम्र निवेदन है, प्रेम पूर्वक सभी लोग अपने अपने परिवार के सहित इस 5 दिवसीय दीपावली त्यौहार का त्यौहार को मनाएं एवं आपस में प्रेम पूर्वक सभी लोग एक दूसरे के प्रति आदर भाव से करें। और उसके बाद माँ लक्ष्मी आप लोगों के ऊपर हमेशा अपनी कृपा बरसाती रहे। आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। और मैं आप लोगों के समक्ष फिर पुनः उपस्थित होऊंगा। जय श्री राम, नमस्कार, जय लक्ष्मी माँ।